फ्रेंड्स, आवाज़ का जादू आपने भी महसूस किया होगा, है ना? कभी कभी कोई आवाज़ आपको रुला देती है, तो कभी कभी कोई आवाज़ आपको हंसा देती है, तो कभी कोई आवाज़ आपको रोमांटिक कर देती है। यही तो जादू है आवाज़ का। आवाज़ कहते हैं कभी भी बूढ़ी नहीं होती, कभी भी उसकी उम्र नहीं बढ़ती, और ये बात बिल्कुल सच है। और ये बात सच इसलिए लगती है क्योंकि लता मंगेशकर ने इसको सच साबित किया। उनकी आवाज़ हमने 50s में भी सुनी, 60s में भी सुनी, 70s में भी सुनी, 80s में भी सुनी, 90s में भी सुनी, और फिर 20th सेंचुरी में भी सुनी। तो जाहिर सी बात है, ये वो आवाज़ है जो हमारे भारत में तो क्या, पूरे विश्व में फेमस है। भले ही आज लता मंगेशकर हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे साथ है और ताउम्र रहेगी। आरजे बीजे के पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में आपका फिर से स्वागत है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किशोर कुमार जी ने क्यों किया लता दीदी का पीछा। जी हाँ, और ये भी बोला था कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो आज लता मंगेशकर से जुड़े हुए कुछ और किस्से मैं आपको इस पॉडकास्ट में बताऊंगी। तो अगर आपको ये जानना है कि भाई लता दीदी ने बाथरूम में गाना क्यों गाया, या फिर लता जी की आवाज़ क्यों भर्रा गई, वो क्यों रोने लग गई गाने के बीच में ही, तो फिर इसके लिए तो आपको मेरे पूरे पॉडकास्ट को, मेरे इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। अच्छा, दिलीप साहब से लता जी क्यों नाराज हो गई? हाँ, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। स्किप मत करिएगा, वरना बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। तो भाई, बात है 1960 की, जब लता जी फिल्म मुगले आजम के सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर गाने जब प्यार किया तो डरना की शूटिंग उन्होंने की थी। और इस गाने को फिल्माया गया था अपनी खूबसूरत सी बॉलीवुड की एक्ट्रेस मधुबाला जी पर। अच्छा, इस फिल्म के गानों के लिए ना मधुबाला जी ने अपनी एक शर्त रखी थी। उस टाइम पर बहुत सी हीरोइनें ऐसी थीं जिनको सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर की ही आवाज़ चाहिए थी, और मधुबाला जी भी लता मंगेशकर की आवाज़ की दीवानी थी। तो उन्होंने ये शर्त रख दी थी कि इस फिल्म में उन पर जितने भी गाने फिल्माए जाएंगे वो केवल और केवल लता मंगेशकर ही गाएंगी। अच्छा, ये जो गाना था ना, लेजेंडरी गाना, जो आज की डेट में हिस्टोरिकल गाना बन चुका है, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। पता है इस गाने का सिलेक्शन कितने गानों को रिजेक्ट कर हुआ था? नहीं पता ना? चलिए मैं बता देती हूँ। 150 गाने रिजेक्ट किए गए थे इस गाने को सिलेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली 150 गाने रिजेक्ट करने के बाद ये गाना सिलेक्ट हुआ था, और इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने। नौशाद जी ने इसमें संगीत दिया था, और इस फिल्म के निर्देशक थे के आसिफ। पता है आपको, के आसिफ संगीतकार नौशाद जी के पास रुपयों का एक भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर आए थे। तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए थे उस वक्त उस ब्रीफकेस में, और उस वक्त के 10 से 15 लाख तो पता नहीं आज के कितने करोड़ होंगे। यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा थे वो पैसे। और उन्होंने नौशाद जी को वो ब्रीफकेस पकड़ाते हुए कहा कि भैया ऐसा गाना बनाओ जो लोग ताउम्र याद रखें। और ये गाना आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरिकल गानों में से एक है। इस गाने में लता जी की आवाज़ में जो गूंज चाहिए थी ना, वो उन्हें स्टूडियो में नहीं मिल पा रही थी। अब क्या किया जाए भैया, सबके सब सोच में थे। फिर इस गाने को रिकॉर्ड किया गया बाथरूम में। हाँ, आपके कान बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस गाने को बाथरूम में ही रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि इस गाने में जो गूंज आप सुनते हैं वो बाथरूम में रिकॉर्ड करने की वजह से ही आई। जहाँ पर 10 से 15 लाख में उस टाइम पर पूरी फिल्म बनकर तैयार होती थी, वहाँ पर उस गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए उस वक्त खर्च हुए थे। तो वो गाना लेजेंडरी और हिस्टोरिकल क्यों नहीं होगा? होगा ही भाई, जाहिर सी बात है। अब हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी तो वो काफ़ी पहले शुरू हुई थी, और आज की डेट में हम लोगों के पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं ना, मतलब आज तो इंस्ट्रूमेंट्स भी हमें बजाने नहीं पड़ते।
ऑटोमेटिकली हमें जो सिंगर्स के जो सुर और ताल है वो भी फिक्स हो जाते हैं, सारी चीज़ें हमें एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ मिल जाती हैं। लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, पहले की अगर मैं बात करूं, 40s की बात करूं, तो भैया उस टाइम पर ना गाने रिकॉर्ड करना इट्स नॉट ईजी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, बहुत रिहर्सल्स के बाद और बहुत मेहनत के बाद कोई एक गाना रिकॉर्ड हुआ करता था। ऐसे ही कोई गाना हिट नहीं हो जाता था या ऐसे ही कोई गाना फिल्मों में नहीं आ जाता था। अच्छा, आपने 1949 में आई हुई फिल्म महल का ये गाना तो सुना ही होगा, आएगा 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 आने वाला आएगा। बहुत फेमस हुआ था ये गाना और लता जी के हिट गानों में से एक भी था ये गाना। और उस ज़माने में ज़्यादातर गाने रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ का इंतज़ाम नहीं हो पाता था। इसी वजह से सिंगर्स जहाँ कहीं भी जगह खाली मिलती थी वो वहीं पर इस गाने को रिकॉर्ड कर लिया करते थे। और ये गाना बॉम्बे टॉकीज़ में रिकॉर्ड किया गया था। उस समय लता जी के साथ एक वाकया हुआ था। चलिए वो वाकया मैं आपको बताती हूँ। उस समय फिल्म एक्ट्रेस नरगिस और जद्दन बाई फिल्म लाहौर की शूटिंग कर रही थी और जब इन दोनों ने गाना रिकॉर्डिंग के समय लता जी की आवाज़ सुनी तो वो दोनों ही सुनती ही रह गई। जद्दन बाई को लता जी की आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने लता जी से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी कि भाई मुझे तो लता जी से मिलना है। नाम पूछा कि उनका नाम क्या है और कहा कि भाई एक दिन ना ये आवाज़ जो है ये बुलंदियों को छुएगी, क्योंकि उनकी आवाज़ में वो कशिश है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने लता जी की तारीफ में कहा कि माशाअल्लाह क्या तलफ़ुज़ है, क्या तलफ़ुज़ पाया है, दीपक बगैर परवाने जल रहे हैं। तो भाई ये थी इस आवाज़ की ताकत कि बड़ी बड़ी हस्तियों को इस आवाज़ की तारीफ करने पर मजबूर होना पड़ता था। ये थी लता जी की आवाज़ की ताकत। अब आते हैं भैया फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे शख्स पर जिनके साथ काम करने के लिए हर कोई बेचैन बेकरार रहता था। बात कर रही हूँ राज कपूर साहब की। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का जो टाइटल ट्रैक जब लता जी गा रही थी ना, तब फिल्म के निर्देशक राज कपूर की लता से किसी बात को लेकर के बहस हो गई थी और लता ये गाना बीच में ही छोड़कर चली गई थी। लेकिन फिर गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा के कहने पर लता जी ने 6 से 7 मिनट में पूरे गाने को एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया। और लता पंडित नरेंद्र जी को ना पापा कहकर बुलाती थी और उनका अपने पिता की इस तरह की, मतलब जो वो जैसे वो अपने पिताजी का सम्मान करती थी वैसे ही वो उनका सम्मान करती थी। वैसे आपको बता दूं कि इस फिल्म को ना राज कपूर साहब ने लता मंगेशकर से इंस्पायर होकर ही लिखा था। इसीलिए वो चाहते थे कि इसमें लता मंगेशकर ही काम करें, यानी कि वो लता मंगेशकर जी को ही कास्ट करना चाहते थे। चलिए वो तो खैर जो भी हुआ जो हुआ, लेकिन अब बात करते हैं कि जब आपको क्या लगता है कि जब कोई आर्टिस्ट कुछ काम करता है, एक्टिंग करता है या फिर गाना गाता है और अगर कोई भावुक गाना हो, कोई इमोशनल सॉन्ग हो, तो आप में से बहुत सारे लोग तो ये सोचते होंगे कि भाई ये तो हमारा काम है, हम तो गाते हैं, बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पता है कई बार जिस तरीके की सॉन्ग्स होते हैं या सीन्स होते हैं उस तरीके का आपका रिएक्शन भी आता है, हम भी भावुक हो जाते हैं। ऐसे ही लता ताई भी बहुत भावुक थी, मतलब बहुत इमोशनल थी। चलिए एक और बात बताती हूँ आपको। फिल्म बैजू बावरा के गाने मोहे भूल गए सांवरिया की कुछ लाइनों को गाने के वक्त लता जी का गला रुंध गया था, भर आया था। उनकी आवाज़ अचानक रिकॉर्डिंग के वक्त आनी बंद हो गई और वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, उनको शायद यही लगा कि मशीनें शायद ख़राब हो गई होंगी, मशीनों में शायद कोई फॉल्ट हो गया होगा और वो अपनी मशीनें चेक करने लगे। लेकिन जब मशहूर संगीतकार नौशाद ने रिकॉर्डिंग रूम में जाकर देखा तो लता जी एकदम शांत खड़ी थी। उनकी आंखें टप 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 कर रही थी, मतलब आंसुओं से भरी हुई थी। इस गाने के बोल को गाकर लता जी भावुक हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। और इस वाकये के बाद लता जी ने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और फिर उन्होंने इस गाने की रिकॉर्डिंग की। ऐसे ही होता है कलाकार, एकदम इमोशनल, जो
दिल से फील करता है हर चीज़ को। और लता जी भी अपने गाने को दिल से फील करती थी और शायद इसीलिए उनका हर गाना इतने दिल तक पहुंच जाता था, मतलब अंदर तक घुस जाता था, है ना। चलिए अब बात करते हैं लता जी की और दिलीप कुमार साहब की। लागे छूटे ना अब तो सनम, लागी नहीं छूटे, सॉरी मैं गाना दूसरा गाना चाह रही थी लेकिन गा दूसरा दिया, लागी नहीं छूटे। एक्चुअली मुसाफिर फिल्म का गाना लागी नहीं छूटे लता ने गाना गाया था। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि इस गाने को लता जी के अलावा दिलीप कुमार ने भी अपनी आवाज़ दी थी। एग्जैक्टली एक और पॉडकास्ट था मेरा जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिलीप साहब ने भी अपनी आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी के गाने में। चलिए अब आप लोग ये गाना सुनिएगा, अगर आपने नहीं सुना तो लागी नहीं छूटे, इसमें आपको दिलीप जी की भी आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इस गाने की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी ना, तब दिलीप कुमार को पता नहीं था कि इस गाने को उनके साथ स्वर कोकिला लता जी गाएंगी। तो दिलीप कुमार रिकॉर्डिंग के समय लता जी को वहाँ देखकर थोड़े से हैरान हो गए, क्योंकि लता जी तो सुरों की देवी हैं और दिलीप कुमार को उनके सामने यूँ गाना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। लेकिन जब लता जी को देखकर दिलीप कुमार नर्वस हुए, तब फिल्म के संगीतकार सलील चौधरी ने दिलीप कुमार को थोड़ी सी ब्रांडी पिला दी। अब आप सोचेंगे कि ब्रांडी क्यों पिला दी भाई वो इसलिए पिलाई थी ताकि वो लता जी के सामने बेझिझक बेबाक होकर गा सके। पर शायद होनी को कुछ और मंजूर था। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त दिलीप कुमार और लता जी के बीच एक बात को लेकर थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी। दरअसल दिलीप कुमार ने लता जी से कहा था कि मराठियों की उर्दू दाल चावल जैसी होती है, और लता जी को दिलीप कुमार का जो ये कमेंट था वो थोड़ा सा चुभ गया और वो पता नहीं क्यों हर्ट हो गई। इस वजह से दिलीप कुमार से वो थोड़ी सी हर्ट हो गई थी, आहत हो गई थी। तो वैसे अगर आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो ना, तो आप मुझे मत हर्ट करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सुन के निकल जाएंगे तो मुझे हर्ट होगा, है ना। तो आपको अगर वाकई में दिल से पसंद आया है मेरा ये पॉडकास्ट तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पर मेरे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एज वेल एज मैं फेसबुक फॉलोअर्स को भी अपने यही बोलूँगी, मेरी जो फेसबुक फैमिली है, फेसबुक पेज वाली फैमिली है, उनको भी मैं यही बोलूँगी कि फ्रेंड्स अगर आपको मेरे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होना अच्छा लगता है, मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, मेरी जो ये कोशिशें हैं वो अच्छी लगती हैं, तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। फेसबुक पर तो आप मुझे फॉलो करते ही हैं, लेकिन यूट्यूब पर आरजे बबीता के नाम से मेरा ये चैनल है, जहाँ पर फेसबुक से पहले ये पोस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो आप मेरे फेसबुक को तो फॉलो कर ही रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया है फॉलो वो फॉलो कर लीजिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चाहे आप फेसबुक पर सुन रहे हैं चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, प्लीज़ शेयर करिए, भर भर कर प्यार दीजिए, भर भर कर कमेंट करिए। अच्छा हाँ, आज का सवाल तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। तो आज का सवाल मेरा ये है कि लता जी का वो कौन सा गाना है जिसको सुनकर आपके भी आंखों में आंसू भर आए। सच्ची सच्ची बताइएगा कमेंट करके उस गाने के बारे में, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे यहीं पर दीजिए इजाज़त। आपको जो बोला है यूट्यूब चाहे फेसबुक, आप मुझे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपना प्यार दीजिए। फ़िलहाल आपकी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त। त्योहारों का सीजन है, सीज़न है, एंजॉय करिए ना। बाय।